हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला के इस नए वीडियो में। तो आज हम जैसे टाइटल देखा होगा, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आप जो मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर अधिकतम कितने स्मार्ट मीटर में जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की, जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास घर है और दुकानें भी हैं आपकी, मान लो, और विद्यालय वगैरह भी आपका चल रहा है। तो एक नंबर आपका है, वो आपके घर के नंबर से जुड़ा हुआ है, उसको ही आपने दुकान से भी जोड़ दिया। सही है। दुकान मान लीजिए आपकी दूसरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में आपका मकान है वहाँ पे नहीं है, फिर आपने जोड़ दिया उसी ज़िले की दूसरी तहसील में, मान लीजिए दुकान हो। फिर उसके पश्चात और भी आपने उससे जोड़ दिए नंबर। तो क्या है, जो इस समय बिजली कॉर्पोरेशन ने एक एडवाइजरी जारी करी है, एक सलाह जारी करी गई है कि आजकल आप देख रहे हैं कि आपका जो विद्युत का कनेक्शन है वह किसी भी समय लाइट कट जाती है। और इस समय गर्मी की मात्र शुरुआत है। ये आज देखिए जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अभी 31 मार्च सन 2026 दिन मंगलवार है, यानी अभी तो इस समय ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिना पंखे के रहा नहीं जा रहा। और पानी की जो आपूर्ति होती है वह भी आपको पानी का टिल्लू पंप अथवा समर चलानी पड़ेगी, बिना उसके पानी नहीं आ सकता। और स्मार्ट मीटर जब चाहे तब लाइट काट देते हैं, और कुछ भी बिजली विभाग पर जाओ सुनवाई नहीं हो रही है। ये मीटर लगा दिए गए थे, बिना किसी टेस्टिंग मीटर के लगाए गए थे। और पावर कॉर्पोरेशन से जब कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए यह जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमने स्मार्ट मीटर थे अपने कर्मचारियों के यहाँ लगाए थे और चेक करे थे, जबकि हकीकत यह, वास्तविकता यह है। देखिए, किसी भी आप अपने शहर में जाकर देख लेना, अपनी तहसील में जाकर देख लेना, जो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका जो प्राइवेट मकान है, उस पर जाकर देखना कि वहाँ पर कहीं भी आपको स्मार्ट मीटर लगा नहीं दिखाई देगा। ना ही उन नेताओं के दिखाई देगा जो बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, चाहे वह कि जो समर्थन करते हैं स्मार्ट मीटरों का, उनके यहाँ भी नहीं लगा हुआ है। ये स्मार्ट मीटर ठोके गए, धोखे से लगाए गए, लोगों के यहाँ परेशान किया जा रहा है। ये वास्तविकता है, बिल वसूला जा रहा है और उपभोक्ता की जेबें खाली करी जा रही हैं। अभी कहा गया कुछ दिन पहले कि जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर, तो यह जानकारी आई आरटीआई के जरिए। देखिए, आरटीआई बहुत बड़ी पावर होती है, बिना आरटीआई के ये लोग जानकारी नहीं देते हैं। विभाग वाले को 90 दिन में जो सूचना का अधिकार होता है उसके लिए सूचना देनी पड़ती है। तो खुलासा हुआ कि जो हमारे आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हुए थे उसका सारा खर्चा हमसे लिया गया। मतलब जो लगाने आ रहे हैं वो भी खर्चा लिया जा रहा है, जो स्मार्ट मीटर हमारे ठोका जा रहा है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये लिया गया। और वह कैसे काटा गया, उसमें बिल के अंदर तो आजकल आप देखते हो एक स्लिप मिल जाता है, और जो बिल का जो पूरा पर्चा होता है वह नहीं निकल पाता। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हो अपने मोबाइल पर, वो बिजली विभाग से भी नहीं मिल रहा। तो उसमें यह बातें छुपी हुई होती हैं कि आपका कौन सा पैसा कहाँ से लिया जा रहा है। तो ये स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे आप बिल को जान सकते हो। अभी यह बात चल रही है कि अभी जो पावर कॉर्पोरेशन है उत्तर प्रदेश का, जिसके के अध्यक्ष हैं आशीष गोयल, डॉक्टर आशीष गोयल हैं, तो सोमवार को उन्होंने लखनऊ के शक्ति भवन में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पत्रकारों को जानकारी दी कि एक स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है उससे केवल 3 खाते जोड़े जा सकते हैं। और उन्होंने जो मीटिंग करी थी वो एमडी पंकज कुमार के साथ की थी, और उन्होंने यह भी कहा था कि जो उपभोक्ता है उनका बैलेंस 0 ना हो, शून्य ना हो, शून्य हो जाएगा तो उनका क्या है कि कनेक्शन कट जाता है। पर आप देख रहे हो ज़्यादातर माइनस में बैलेंस आ रहा है। आप कभी भी चेक कर लेना, आपका तुरंत माइनस में आ जाता है। अब तो कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे, तो और भी ज़्यादा किल्लत आ रही है। दूसरे ये रसोई गैस की किल्लत हो गई है, जो रसोई गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार दावे ठोक रही है, बस हकीकत सबको मालूम है, ज़मीनी हकीकत की गैस नहीं मिल पा रही है।
कम से कम 15-15, 20 दिन में, एक महीने में जो नंबर लगा रहे हैं उस तक की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह अलग बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिकली कुछ भी बोलते रहो और बोल के हट जाओ, कह दो भाई हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यह सारी बातें झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। चाय जो 10 रुपये की मिल रही थी वह अब 20 रुपये में, 25 रुपये में मिल रही। चाय वाला भी क्या करेगा? समोसा जो 10 रुपये का मिल रहा था वो 25 का हो गया। लोग ले नहीं रहे, उसका भी घाटा हो रहा है। जो बेचने वाला था वो भी कैसे अपना बजट निकाले, उसे भी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना है। अब मान लो उस समय अगर बिजली दरें कम होती तो व्यक्ति इंडक्शन कुकर होता है, हीटर लगा कर उस पर खाना बना सकता है। तो बिजली दरें इतनी महंगी है, अगर हीटर लगा देते हो तो आपका जो बैलेंस है तुरंत लाइट कट जाएगी। जैसे आपको 2 GB डाटा मिलता नहीं है, जैसे आप डाटा यूज कर लेते हो तो नेट चलना बंद हो जाता है। उसी वजह इसका भी हाल होगा। जैसे आप इसको ले लोगे, आपके मतलब लाइट खर्च होगी, वैसे आपका वो बैलेंस 0 हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने सलाह दी कि रिचार्ज करने के बाद 95% से ज़्यादा मामलों में स्वतः समय सीमा में जुड़े जाते हैं। भाई समय सीमा क्या? मान लो मेरे अभी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, आज की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2026, तो 8:50 हो रहे हैं सुबह के। मैं रिचार्ज खत्म हो गया, मैंने इसको रिचार्ज किया अपने दूसरे नंबर से या इससे ही किया वाईफाई हॉटस्पॉट लेके। तो जैसे मैं रिचार्ज करता हूँ 8:50 हो रहे हैं, जस्ट 8:50 पे ही मेरा नया डाटा उसमें अपडेट हो जाएगा, मेरा मोबाइल चलने लग जाएगा। तो इसमें नहीं हो रहा। भाई आप अभी आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया, लाइट कट गई, आप कर रहे हो तो एक हफ्ता लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। बिना बिजली के 1 मिनट भी रहना इस गर्मी में असंभव है। विशेषकर उन लोगों के यहाँ पर जो बिल्डिंगों में रहते हैं, वहाँ तो और परेशानी है। परेशानी तो सभी जगह है। जो MD पंकज कुमार ने बताया कि हर चरण में उपभोक्ताओं को संदेश भेजा जाता है, यह भी झूठ बात है, नहीं भेजा जा रहा। कह रहे हैं ये लोग, ये कागजों में तो हर चीज़ होती रहती है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि पहले जन सुविधा केंद्र पर आवेदन करते हुए एक फ़ोन नंबर से कई कनेक्शन के लिए आवेदन हो सकते थे। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, लिहाजा एक फ़ोन नंबर से 3 कनेक्शन तक ही सीमित किया गया है। नेगेटिव बैलेंस वालों का चरणबद्ध कनेक्शन कटने पर उन्होंने कहा कि सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और 70 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर मोड में काम कर रहे हैं। देखिए कितना अजीब बात है। जो भारत का सबसे आबादी में घना प्रदेश था, बड़ा प्रदेश था, सबसे पहले टेस्टिंग वहाँ की गई, जबकि सबसे पहले सैम्पलिंग कहाँ करी जाती है? छोटे एरिया में, कि भाई वहाँ पर सफल हो रही है नहीं हो रही। छोटे छोटे कई राज्य थे, सिक्किम था, असम था, वह था, वहाँ पर नहीं, डायरेक्ट आप जो प्रयोग कर रहे हो वो एक बड़ी लेवल पर कर रहे हो। सही है। पहले खाना आप बना रहे होते हैं तो उसमें से चाक कर देखता है हलवाई कि भाई नमक सही है, मिर्च सही है। वो इसमें नहीं, इसमें तो डायरेक्ट कह दिया, उसने अंदाजे से डाल दिया, हाँ सब कुछ सही है। तो 70 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता प्रीपेड मीटर मोड में काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 55 लाख मीटर के जो खाते हैं वो माइनस में चल रहे हैं। स्मार्ट मीटर के दाम बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव, और इन्होंने यह भी किया है। देखिए इन्होंने कहा है कि टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई दौरान संकेत दिया कि पावर कॉर्पोरेशन जो UPPCL है इस साल लगभग 3,800 करोड़ रुपए वसूले जाने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र सरकार की रिवैफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत घरों में पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और अब ये कहा गया है भैया कि आप डायरेक्ट ना काट के बिजली दरों में वृद्धि कर दो, उसका प्रस्ताव दे दिया है। तो कितना बिजली दर बढ़ाओगे आप? बढ़ाते बढ़ाते आप उपभोक्ता की कमर तोड़ दी। देखिए इस समय इतनी महंगाई है, सभी सामानों के दाम बढ़े हुए हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा बड़े शहरों में, अभी छोटे शहरों में मिल रहा है, बहुत बड़ी गनीमत है। छोटे जिलों में मिल रहा है, रसोई गैस मिल नहीं रही है। मान लो आज मैं पेपर देने जाता हूँ, एग्ज़ाम देने जाता हूँ, और मेरा पेपर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, या मेरा पेपर राजस्थान में हो रहा है, या दिल्ली में हो रहा है, या प्रयागराज में पेपर देने गया, या लखनऊ में मान ले रहा हूँ। अब पहले मैं जाता था, मैंने रेल से गया, मैं मेरा टिकट लिया क्योंकि पास नहीं आता, क्योंकि जनरल कैटेगरी का अपनी जेब से पैसे देता है वो, ठीक है, कोई पास वगैरह नहीं होता। अब मैं वहाँ पे गया, मैं खा रहा हूँ, तो जो मेरे को समोसा, जो मेरे घर वालों ने पैसे दिए थे मुझे 100 रुपया, उससे तो मैं आधे दिन का पेट भी नहीं भर पा रहा। और साहब वैसे बाकी सब कुछ ठीक है, ये कहा जाता है
क्योंकि इस प्रकार से कह कह के सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन सरकार से, और मुझे लगता है, और सरकार एक दूसरे कम्युनिकेशन नहीं है। ये लगता है कि जब भी कोई संस्था करती है तो सरकार उससे पल्ला झाड़ लेती है, हमने नहीं किया। जैसे यूजीसी पे कह रहे हैं कि यूजीसी कर रहा है, जबकि यूजीसी में सारे जो सदस्य थे वह कौन है, तो वर्तमान कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग भी हैं, कई लोग हैं। पर यही बात है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी विडंबना है वह है कि विपक्ष सबसे बेकार है इस समय। जो विपक्ष है वह अपनी भूमिका नहीं निभाता, वह केवल जातिवाद धर्मवाद में घुसा हुआ है। जहाँ पर देखता है कि ये जातिवाद है धर्मवाद है, वहीं पर घुसता है। पब्लिक इंटरेस्ट है, विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। और देखिए, तगड़ा विपक्ष ही है, तगड़ा जो विपक्ष होता है, अपोजिशन होता है, वही सरकार से सवाल पूछ सकता है। मैं या आप सवाल नहीं पूछ सकते। हम लोकसभा या विधानसभा में नहीं बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं कौन? बैठे रहते हैं वह लोग, पर वह क्यों जाति का एंगल देखते हैं। हाँ भाई, देख लो कहाँ पे दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी या मुद्दा है, उस पर बोलो, नहीं तो मत बोलो। बस यही बात है। तो अभी मेरा ये था कि आप एक अपना जो मीटर है, जो एक मीटर है, जो एक मोबाइल नंबर से आप 3 अपने कनेक्शन जोड़ सकते हो। उससे अधिक जोड़ोगे तो आपको घाटा होगा। जो सिस्टम है वह कन्फ्यूज हो जाएगा। तो हालांकि इससे देखिए कितना खर्चा बढ़ेगा आपका। आज के दौर में एक मोबाइल चलाने का, जो सिम चलाने का खर्चा आ रहा है, तकरीबन मान के चलो 239 दिन में, 239 में उन्होंने 18 दिन कर दिए हैं। एक महीना जो 31 का होता था पहले, 28 का, 28 का हुआ, फिर 24 का हुआ, 22 का हुआ, 18 का कर दिया। करते करते मुझे लग रहा है एक महीना 1 हफ्ते का हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह लिखा था, बहुत साल पहले लिखा था। 1936 में उनका जन्म हुआ था और 2026 के लिए उन्होंने यह लिखा था। कितने दूरदर्शी थे। भारत दूरदर्शा भी लिखा था, जो आज दंश झेल रहे हैं, लगातार परेशानी झेल रहे हैं। कि व्यक्ति परेशान है हर जगह। आपसी महंगाई इतनी है, वह बाहर जा रहा है, भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहा। दवाइयों के दाम इतने महंगे हैं, दवाई नहीं मिल पा रही। और जो आयुष्मान जो कार्ड बोला जाता है वह प्रत्येक का नहीं मिल पाता, कुछ का मिल पाता है। कुछ इस प्रकार से सिस्टम होता है, हर एक को नहीं मिल पा रहा है। और राशन भी कितने को मिल रहा है? 80% को। और मान लो राशन तो सबसे ज़्यादा, जो अब देखा जाए तो राशन, जो फ्री राशन है वह सबसे पहले बंद होना चाहिए। क्योंकि सरकार उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जगह जगह से टैक्स लगाती है, उसको मतलब आपका पैसा आप ही को देती है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और इस प्रकार के बिजली विभाग से जुड़े यहाँ पे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे एंड में यही बात कि अगर आपका एक मोबाइल नंबर से 3 खाते जोड़ सकते हैं। जय हिंद।